नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। जमीनी विवाद को लेकर लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव में, जहां देर रात 10:30 बजे करीब 15 से 20 हमलावरों ने एक घर में घुसकर फायरिंग करी। वहीं बुरी तरीके से महिलाओं व बुजुर्गों और बच्चों को पीटा गया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस मामले पर। नमस्कार सर, क्या हुआ है एग्जैक्टली? वाकया क्या है? कितने बजे का वाकया है? मैम 10:30 बजे की बात है। 10:30 बजे की बात है जी। हम घर में बैठे थे और अचानक ही 10-15 बंदे होंगे, हथियार सहित, फर्जी भी थी, बंदूक भी थी, 2 हथियार थे, एक देसी कट्टा था, एक पिस्टल थी और बंदे थे उनमें 6-7 बंदे थे, 2-3 में लेडीज़ भी थी। सर कितने लोगों पर हमला हुआ है? हम 5 बंदे थे जी। जैसे ये भाई था, ये ऊपर छत पे था, जैसे कि लड़ाई हुई ये नीचे आया तो इसको भी मारा। फिर पहले दूसरी तरफ रहता ताऊ, वो जैसे ताऊ बाहर निकले उनके वो अंदर थे, वो बाहर से अंदर आ रहे थे तो उनका आमना सामना हो गया तो उसके पैर में गोली मारी है। सर 4 फायरिंग हुई है जी। 4 फायरिंग हुई है। वाद विवाद किस बात पे चल रहा है? 7 फायरिंग हुई है सर। हाँ जी, 3 उन्होंने बाहर करी है, 4 अंदर हुई हैं, जिसमें से एक कार तो जिंदा मिला है और खोके भी पाए गए हैं। जैसे घर के अंदर फायरिंग हुई तो महिला बच्चे भी मौजूद होंगे? मैम मेरा क्या नाम है, वाइफ थी, उसके यहाँ पे सिर पे भी लगाई है उसने। देवेंद्र नाम का, देवेंद्र था, पंकज था, उसने भाई यहाँ पे बट मेरे यहाँ पे बट मारी है यहाँ पे, और क्या नाम है मेरे यहाँ पे रॉड वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ थी, उसके साथ उसने हाथापाई भी की है और क्या नाम है उसको यानी कि मारने की कोशिश भी की है। हालांकि मेरा बच्चा था, उसको उठाने, उसने जैसे गेट फेरा उसके बाद वो चले गए। सर ये विवाद कितने समय से चल रहा था और किस बात का विवाद था? जी हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं ऐसी कोई। तो आप पे हमला क्यों किया गया? जमीन के ऊपर हुआ था। ज़मीन थी जी हमारी। क्या चल रहा था सर? उस पर कोई केस वगैरह चल रहा था? किसकी ज़मीन थी? मैम कोई केस नहीं चल रहा था, वो हमारी ज़मीन थी। हमने कल उसको यानी कि हालांकि वो जुती खड़ी थी, हमने फिर जाके ट्रैक्टर ला दिया उस पर। उसके बाद हमारी कोई वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हम अपने सेफली घर आ गए। उसके बाद शाम को हुआ है झगड़ा। सर कौन इस पीसीआर चौकी में, उसमें 3 बजे थे, हमने कागज़ दिखाने के आज के लिए बोला था 3 बजे का टाइम। एसएचओ साहब ने 3 बजे का टाइम दिया था हमें कि वे अपने जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट है वे आप दिखा दो, ये ज़मीन आपकी है। किस बात की रिपोर्ट की गई थी आप लोगों के खिलाफ? कि हम इसलिए कही गई थी कि हम आज कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा केस किया था उन्होंने। अच्छा, लड़ाई झगड़े का केस किया। हम इनसे लड़ाई झगड़ा किया है और बल्कि हमारी कोई मुलाकात भी नहीं, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सर ये जो दूसरी पार्टी आप बता रहे हैं, इनमें कौन शामिल था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया? राजेंद्र और क्या नाम है बलराज और हंसराज, देवेंद्र, पंकज, सन्नी और मैम क्या नाम है उसकी, क्या नाम है राजेंद्र की पत्नी है बलेस, और क्या नाम है उसकी बलराज। वारदात में महिलाएं भी शामिल जी मैम, और मैम 3 अन्य व्यक्ति थे शायद। तो सर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है? हाँ जी हाँ। तो सर ऐसे में कुछ आप लोगों का उनसे क्या रिलेशन था? जमीन को लेके विवाद चल रहा था? और कोई ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था हमारा, जमीन को लेकर ही। रिलेशन तो जी कज़न है। आप लोगों के कज़न है? मतलब परिवार है। अच्छा हाँ जी। सर अब ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंच के पूरी तरीके से कार्रवाई की है? हाँ जी मौके पे पुलिस पहुंच गई थी। जो कारतूस उठाए थे पुलिस नहीं उठाए थे। तफ्तीश चल रही है मैम। क्राइम ब्रांच से भी आए थे बंदे, उनने भी कारतूस देख के हैं, निशान लगा के गए हैं। जो बुलेट लिकड़ा है उसको सब पे निशान लग रहे हैं। देखो मैम आगे क्या कार्रवाई होती है। 2 गोली गेट में लगी है, एक दीवार में लगी है, एक हमारा टैंकर खड़ा था उसमें मारी गई है, एक ताऊ को गोली लगी है। यानी कि स्टेट फायरिंग की है, वो तो बीच बचाव में, यानी कि हमने कैसे भी जान बचा ली अपनी, या अदरवाइज वो तो हमें जान से मारने आए थे। घर पे थे हम, घर में अंदर आ गए। 5 तो वीर बनी थी, 10-15 जेंट्स थे। गोली चलाई अंदर बढ़ के, राड थी, 2 पर बंदूक थी और बुरी तरह घायल कर रहे, हमको मारने आए थे और चैन तोड़ ले गए। 1.5 लाख रुपया लेगा।
घर में से निकाल के। अच्छा, घर में से चोरी भी हाँ, करके चोरी भी करके ले गए। अंदर मेरी लड़की थी, वो बहू थी, उस पर हमला करके गए थे। बंदूक रख ली कान पे, तुझको मार दूंगा। 2 पोते थे, उसको मारने की कोशिश करी। अंदर बहू लौट की बच्चों पे उनके ऊपर हमला करा अंदर और सब कुछ मार दिया। इस एक के गोली लगी और हम भाग गए थे भीतर में। बीच बचाव में आपको भी चोट लगी है? हाँ, ये लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है, देखो। ये मेरे भी ये देखो, इधर भी ऐसी। मैं छुटवाने अरे ये रही है ऐसी, ये रही। खूब मारी बचाव में, हम छुटा रहे थे और कोई झगड़ा नहीं था। कोई जमीन हमारी पहले कब्जा रखी, अब फिर हम कह रहे थे उन्होंने आपकी जमीन कब्जा रखी? कब्जा रखा। अब हम थोड़े गए, पहले कब्जा अब हम लेने गए थे जमीन, तो उन्होंने बोले अब हम नहीं देंगे जमीन, हम कब्जा नहीं देंगे। उसी बात पे हमें घर में बढ़ के मारने आए। आइए। जबरदस्ती थे, सरिया राड बड़ी बच्चों को बचाने लिए फांसी ले रखी और बड़ा हमला करा बहू पे हमारे। हमने जान से मारने के 2 हथियार था, 2 हथियार था, 2 बंदूक थी। तो ऐसे में आपकी जमीन थी जिसपे उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसको हम लेने गए थे, हमारे बच्चे फिर दिन में कुछ नहीं कही थी, रात को हमारे घर पे आ गए। हमला करा 10 बजे अंदर बढ़ गए। बच्चा कोई है ही नहीं, अकेले ही इनका पापा और बस हम ही हैं। बच्चे नहीं, उन हमारे ऊपर हमला करा। चैन है, मेरी चैन तोड़ ली, 1-1.5 तोड़ा, 1-2 तोड़ा, 3 चैन थी और 1-1.5 लाख रुपया। किस हिसाब से ये सारा वाकया हुआ? क्या विवाद चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा थी। हम शाम में अपने घर बैठे थे, तीनों भाई। सुबह वाला नहीं, जो शाम की, जब तीनों भाई बैठे थे, हमने हुक्का भर रखा था, बैठे थे हम आराम से। बड़ा भाई कहने लगा हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप जाओ। हम बैठे रहे। पीछा से जिन्होंने हमारे साथ हरकत करी है, वे कम से कम भी 10 या 15 आदमी थे। उनके पास 2 तो रिवाल्वर थी, एक कट्टा रिवाल्वर। वो अब मैंने तो जैसी उन्होंने चलाई वैसी बताऊंगा, उन्होंने तो ये थोड़ी पता है। हाँ, एक उनके पास फरसी थी, लकड़ी थी, सरिया। और जैसे भी आया हमने नहीं पता, फिर दे बड़ा बड़ हम तो फिर गिर गए। खून का खाल चल रहा, इनको नहीं पता क्या। जी हमने उसके बारे में नहीं पता, ये बच्चे कितने मारे हैं, कितने नहीं मारे हैं, ये भी मारे हैं। सबसे पहला हमला आप पे ही हुआ था? हाँ जी, सबसे पहले हमला हम पे ही हुआ। सर, क्या क्या नाम है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? उन लोगों के नाम आपको पता है? बड़े राजेंद्र है, बल्लू है, शंभू है, शंभू हंसराज, हाँ बलराज। और उनके जो दोनों लड़कों पे, उन पे था हथियार ही। उनको नाम का मेरे को नहीं पता, लेकिन उनके पास हथियार था। दोनों हथियार थे जो वे गोली चलाते आ रहे थे। घर में आके गोली चलाई है उन्होंने। भाई के मारी भी है, जो बड़ा भाई है मेरा, उसको गोली भी लगी है। तो वो अंदर है डॉक्टर के पास। अब हम तो जा रहे हैं इसका CT स्कैन करवाने, सिर में। मैडम ऐसा खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, अवैध हथियार। इनके ऊपर सरकार से यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप तड़के किसी और को मारेंगे ये, जो खुलेआम घर में अंदर गोली चला रहे हैं। कल किसी और पे भी चलाएंगे, आज हमारे पे चलाइए, कल किसी और चलाएंगे गांव में। इन पर सरकार से यही अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध हथियार रखते हैं, बोल सरकार से यही है। हमारे पास कुछ नहीं है जो घर में तो आराम से कार्रवाई बैठे होनी चाहिए जरूर। अपने आराम से लेट रहे हैं घर, कुछ भी हो जाए, पर इनकी अंदर बैठ के घर में हमला किया है। जो आगे कोई किसी को ऐसा काम नहीं करे, इतना गलत काम जिनने इनने करा है। 10-15 आदमी आप, 6-7 बीरबानी, फर्शी भी रखी, फर्शी हिलने के दौरान गोली मारी है। यहाँ हमारी बात है, यहाँ कोई मारी फर्शी, यहाँ हमारा सरिया। घर के अंदर बढ़ गया, भीतर बढ़ गया, घर के अंदर। रात 10 बजे वारदात हुई थी। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, किसी को नहीं पकड़ा है।
अब जैसे कि आपने देखा कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई है, वहीं अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। ये वो हालात है गुरुग्राम पुलिस के जब आरोपियों का घर पीड़ित परिवार से केवल 1 मिनट दूर है। आखिर पुलिस प्रशासन इस समय तक कर क्या रही है, क्योंकि कल रात को जिस समय ये वाकया हुआ क्राइम ब्रांच भी मौजूद थी मौके पर, और ऐसे में हमारी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी सोचने वाली बात है। वही पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कितनी जल्द कार्रवाई करती है गुरुग्राम पुलिस और कितनी जल्द गिरफ्तार किया जाता है ऐसे अपराधियों को। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।